कस्बा छोटा सा था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन मकान नंबर 93 हमेशा से अलग था। पुरानी हवेली जैसा यह मकान, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, कस्बे के बाहरी छोर पर खड़ा था। लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई सांस ले रहा हो, धीरे धीरे गहरी सांसें। कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जो गए, उनके बारे में सिर्फ कहानियां बची थीं। अनिरुद्ध, एक युवा पत्रकार, इस कस्बे में अपनी नई नौकरी के लिए आया था। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। जब उसने मकान नंबर 93 की कहानियां सुनी तो उसका मन कौतूहल से भर गया। वह सोचता था कि ये सब बस अंधविश्वास है। लेकिन जब उसने उस मकान को देखा, उसकी दीवारों पर पड़ी दरारें और उनमें से निकलती हल्की सी धुंध, उसे लगा कि शायद यहाँ कुछ तो गलत है। अनिरुद्ध ने तय किया कि वह मकान नंबर 93 की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त रमेश, जो एक फोटोग्राफर था, को साथ लिया। दोनों ने एक रात मकान में बिताने का फैसला किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन अनिरुद्ध ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात के 11 बजे थे। मकान का लोहे का फाटक खोलते समय एक ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। अंदर का माहौल भारी था, जैसे हवा में कोई अनजाना बोझ हो। दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। वे हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे कोई जीवित चीज सांस ले रही हो। रमेश ने हंसते हुए कहा, "ये तो बस हवा का कमाल है।" लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने मकान के मुख्य हॉल में अपने उपकरण रखे। अनिरुद्ध ने एक रिकॉर्डर चालू किया और रमेश ने अपनी कैमरा ट्राइपॉड सेट की। रात गहराने लगी। तभी रिकॉर्डर में एक अजीब सी आवाज आई, एक गहरी लयबद्ध सांस, जैसे कोई बहुत करीब हो। अनिरुद्ध ने रमेश की ओर देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था। यह क्या था? रमेश ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद कुछ नहीं, अनिरुद्ध ने जवाब दिया, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रात के 1 बजे दीवारों से आने वाली आवाज और तेज हो गई। अब यह सिर्फ सांसों की आवाज नहीं थी, इसमें एक हल्की सी सिसकारी भी थी, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अनिरुद्ध ने दीवार को छुआ। वह गर्म थी और उसमें एक कंपन था, जैसे कोई धड़कन। उसने दीवार पर एक दरार देखी, जिसमें से काला गाढ़ा तरल रिस रहा था। रमेश, ये देख, अनिरुद्ध ने पुकारा। रमेश ने कैमरे से उस तरल की तस्वीर ली, लेकिन तभी कैमरा अचानक बंद हो गया। उसने उसे दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए कहा। अनिरुद्ध ने दीवार पर कान लगाया। सांसों की आवाज अब और साफ थी, और इसके साथ एक फुसफुसाहट थी, "बाहर निकल जाओ, ये तुम्हारा नहीं है।" अनिरुद्ध पीछे हट गया। "तुमने सुना?" उसने रमेश से पूछा। रमेश ने ना में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी मकान की छत से एक ठप की आवाज आई। दोनों ने ऊपर देखा। छत पर कुछ हल्की हल्की आकृतियां बन रही थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ दीवार पर लिख रहा हो। "यहां से जाओ" शब्द धीरे धीरे उभरे और फिर गायब हो गए। अनिरुद्ध ने कस्बे के पुस्तकालय में मकान नंबर 93 के इतिहास की खोज शुरू की। उसे पता चला कि 100 साल पहले यह मकान एक जमींदार का था, जिसका नाम था ठाकुर रघुनाथ सिंह। वह क्रूर और लालची था। कहा छोटी यह थी कि उसने अपने नौकरों और गांव वालों पर अत्याचार किए। एक रात गांव वालों ने गुस्से में आकर उसे और उसके परिवार को मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा, ऐसा कहा जाता था, मकान में ही कैद हो गई। पुस्तकालय के एक पुराने रजिस्टर में अनिरुद्ध को एक डायरी मिली, जो ठाकुर की थी। उसमें लिखा था, "मैंने दीवारों में अपने पाप छिपाए हैं। वे सांस लेंगी मेरे साथ।" अनिरुद्ध को समझ आया कि मकान की दीवारें सिर्फ पत्थर और मिट्टी की नहीं थी, उनमें ठाकुर की आत्मा का अभिशाप था। अनिरुद्ध और रमेश ने फैसला किया कि वे मकान में एक आखिरी रात बिताएंगे, ताकि इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा सकें। इस बार वे एक पुरोहित को साथ लाए, जो आत्माओं को शांत करने में माहिर था। पुरोहित ने मकान में कदम रखते ही कहा, "यह जगह अशुद्ध है। यहाँ कुछ ऐसा है जो न तो जीवित है न मृत।" उन्होंने एक हवन शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, दीवारों की सांसें तेज हो गईं। काला तरल अब तेजी से रिसने लगा और हॉल में एक ठंडी धुंध छा गई। तभी एक भयानक आकृति दीवार से निकली, ठाकुर रघुनाथ सिंह की। उसका चेहरा विकृत था, आंखें खाली और आवाज में नफरत भरी थी। "तुम मेरे मकान को नहीं ले सकते," उसने चीखकर कहा। पुरोहित ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। आकृति चीखने लगी और दीवारें कांपने लगीं। रमेश डर के मारे बेहोश हो गया। अनिरुद्ध ने पुरोहित का हाथ पकड़ा और कहा, "रुकिए मत।" आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ आकृति गायब हो गई।
दीवारों की सांसें रुक गईं और मकान में एक अजीब सी शांति छा गई। सुबह होने पर मकान नंबर 93 वही पुराना खाली मकान लग रहा था। लेकिन अनिरुद्ध और रमेश जानते थे कि उन्होंने क्या देखा। पुरोहित ने कहा, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, आत्मा मुक्त हो चुकी है। अनिरुद्ध ने अपनी कहानी अखबार में छापी, लेकिन लोगों ने इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी माना। मकान नंबर 93 अब भी खड़ा है, लेकिन अब कोई उसकी दीवारों से सांसों की आवाज नहीं सुनता, या शायद कोई सुनने की हिम्मत ही नहीं करता।